हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक हमारा है कि अगर आपने भी लोन लिया है और लोन नहीं पे कर रहे हैं और रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, या आप लोन पे करना ही नहीं चाहते हैं, या आपकी जॉब चली गई है, बिजनेस पूरा शट डाउन हो गया है और आप बैंकक्रप्ट हो गए हैं और आपको रिकवरी एजेंट बैंक्स के हैरेसमेंट से इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ये है आपके पास में कुछ लीगल स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, अगर आपने सबसे पहले होम लोन लिया है और होम लोन अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो 3 मंथ के बाद में ही आपका हो जाता है एनपीए और फिर बैंक आपको डाल देती है डिफॉल्टर की लिस्ट में। और 6 मंथ के बाद में आपके घर पे सबसे पहले लग जाता है एक नोटिस, आपको ईमेल्स आते रहते हैं और आपको रिकवरी एजेंट भी परेशान करते हैं। बट ये रिकवरी एजेंट उस गुंडागर्दी एजेंट के तरह नहीं होते हैं। इनका पैटर्न क्या होता है, आपको कॉल करना, आपकी प्रॉब्लम को समझना और आपसे बात करना, जिनमें आ गए सारे मल्टीनेशनल बैंक्स। ओके, अगर आपके साथ में ऐसा कोई इशू है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी जॉब चली गई है या आपका बिजनेस शट डाउन हो गया है या टेम्पररली आपके पास उतना अमाउंट नहीं है और इनफ एविडेंस आपके पास है, तो आप बैंक को एक ईमेल कर सकते हैं। बैंक के आप रिलेशनशिप मैनेजर को जाकर मिल सकते हैं। उसके थ्रू एक प्रोविजन है, आप 1 ईयर तक का आपका ईएमआई स्टॉप करवा सकते हैं। मतलब 1 साल तक आप ईएमआई नहीं दे रहे हैं, यानी कि 2025 1 जून 2025 से आप अगले साल 2026 31 मई तक ईएमआई नहीं भरेंगे। आपको कोई भी कॉल नहीं आएगा, कोई हैरेसमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर 1 जून 2026 से आपको आपके ईएमआई स्टार्ट करने होंगे। इनकी कुछ नॉमिनल फी होती है, वो फी पे करके आप इजीली आप इस हैरेसमेंट से बच सकते हैं। यानी कि आपका सिबिल भी खराब नहीं होगा, आपका एनपीए भी नहीं होगा और आप आपके घर में भी रह पाएंगे इजीली जो आपका होम लोन चल रहा है। लेकिन अगर आपका होम लोन नहीं चल रहा है या आपका होम लोन चल रहा है, आपके पास ये सारे एविडेंस नहीं है या बैंक ने आपको इन चीज़ों को मना कर दिया है ये प्रोसेस को करने के लिए, तो आप ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई बैंक में जाकर मैनेजर को एक लेटर लिखकर, एप्लीकेशन कर कर, उनसे मिलकर या किसी लीगल एक्सपर्ट को मिलकर या कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट को मिलकर आप इस मैटर को इसी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था मेरा होम लोन के लिए। सेकेंड हम आते हैं पर्सनल लोन। आपने पर्सनल लोन लिया है, सपोज आपने पर्सनल लोन लिया है मल्टीनेशनल बैंक से या फिर कोई भी कोऑपरेटिव बैंक से या कोई भी एबीसी बैंक से, और अब आप ईएमआई नहीं पे कर रहे हो, तो वेरी फर्स्ट मंथ से ही वो लोग आपको कॉल करना, हैरेस करना, परेशान करते हैं। इवन दो सेकेंड ईएमआई के बाद में आपके हाथ में गाली गलौज करना और थर्ड के बाद में मैन हैंडलिंग करना, घर पे आना, गंदी गालियां देना, मारना, पीटना। सम टाइम तो हमने देखा है कि बहुत सारे मैटर में वो लोग आपको रास्ते में से किडनैप भी कर सकते हैं, और ऐसे मैटर मेरे पास आए भी हैं जिसमें किडनैपिंग तक हुई है। तो इन चीजों के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना है कि पर्सनल लोन आपने किस बैंक से लिया है। अगर वो रेप्यूटेड बैंक है तो आप उनको लेटर लिख सकते हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उनके साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे है, उसके लिए आप 1-to-1 मेरी अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है, हर किसी का अमाउंट अलग है, हर किसी की बैंक अलग है, रीजन ऑफ नॉन पेइंग अलग है। तो इन चीजों के लिए हम बैठ के सेपरेटली बात कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का आपने आउटस्टैंडिंग है, वो आपने पे नहीं किया है, तो उसमें देखिए सबसे पहले ना आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड है क्या। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसा प्लास्टिक मनी है जो आप 45 डेज के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप स्मार्ट हो, अगर आपको आता है कि कैसे आपको आपका मनी यूज करना है, तो जो भी आपकी ड्यू डेट है, जैसे कि मेरी बात करते हैं, मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है उनकी अलग अलग डेट्स है। फॉर एन एग्जाम्पल, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड मेरा एवरी मंथ 12 को बिल बनता है, यानी कि अभी इस महीने 12 जून को मेरा बिल बनेगा, जो मुझे पे करने आएगा जुलाई 26 को। तो मैं क्या करूंगी कि 13 तारीख से उसमें चालू करूंगी अपने ट्रांजैक्शन। जब मैं 13 जून से लेके 13 जुलाई तक, 12 जुलाई तक ट्रांजैक्शन करूंगी, तो यही अमाउंट का बिल मेरा बनेगा 13 जुलाई को और ये मुझे भरने आएगा 26 जुलाई को। लोग क्या करते हैं, कभी भी पेमेंट, कभी भी उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है कि 3 दिन बाद ही बिल बन जाता है। फिर बोलते हैं मुझे तो 45 दिन मिले ही नहीं।
तो आपको स्मार्टली इन चीज़ों को हैंडल करने आना चाहिए। आप आपका बिल्स निकालो, आपका साइकिल निकालो, कस्टमर केयर में कॉल करो, इन चीज़ों को मालूम करो और फिर आप उसे यूज़ करो। कभी भी मैं 13 तारीख के बाद उसे यूज़ नहीं करती हूँ, फिर दूसरे कार्ड को यूज़ करती हूँ। दूसरे कार्ड्स की ड्यू डेट्स अलग होती है। तो इस तरीके से आप स्मार्टली अपने पैसे को 2 महीने 3 महीने के लिए रोलिंग भी कर सकते हो और आप डिफ़ॉल्टर लिस्ट से भी बच सकते हो। फिर भी आपने क्रेडिट कार्ड का बहुत स्मार्टली हैंडल किया या स्मार्टली नहीं किया, आपने ये कार्ड, वो कार्ड करके आपने बहुत सारा आउटस्टैंडिंग कर लिया, अब कार्ड्स वाले आपको पेमेंट के लिए आ रहे हैं। तो देखिए श्योर एंड शॉर्ट ना, सबसे पहले जब आपने आपका सबसे पहला आपने मिनिमम ड्यू जब आपने बाउंस किया, फॉर एन एग्जाम्पल 1 जून को आपको पे करना था आपका मिनिमम ड्यू, सपोज आपका बिल 7000 है और 700 आपको मिनिमम ड्यू था, 700 आपने नहीं पे किया ना, तो आपको 700 नहीं पे करने पर पेनल्टी लगेगी और पूरे 7000 पर आपको लगेगा इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से, और वो पर डे होता है 4%। अब जितने दिन आप नहीं भर रहे हैं उतने दिन का 4%, सिर्फ 7000 पे नहीं, 7100 सपोज हो गया, 7200 हो गया, तो एवरी डे आपका जो अमाउंट बढ़ते जा रहा है तो उसके ऊपर आपको आपका इंटरेस्ट लगते जा रहा है, आपको पेनल्टी लगते जा रही है, आपको फाइन लगते जा रहा है। फिर आप बोलते हैं मेरा तो कार्ड का लिमिट 20,000 था, 25,000 था, 50,000 था, लेकिन अब मुझे पे करने के लिए 2 लाख 3 लाख आ रहा है, इतना तो मैंने खर्चा ही नहीं किया। तो आपने ये जो आपने किया है, ये बैंक को आपने इंटरेस्ट दिया है, आपको इस्तेमाल करना नहीं आया है। तो इन चीज़ों के लिए अगर आपको कॉल्स आ रहा है, इन चीज़ों के लिए आपको हैरेसमेंट हो रही है, तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड से पैसा देना ही इल्लीगल है, दूसरा रिकवरी इल्लीगल है, तीसरा उन पैसों के लिए ह्यूमिलेट करना, इंसल्ट करना, गाली गलौज करना, मैन हैंडलिंग करना, किडनैपिंग करना, घर पे आना, ये सब कुछ इल्लीगल है। इन चीज़ों के लिए आप इमीडिएटली पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। उस कंप्लेन को आप जितने भी रिकवरी एजेंट आ रहे हैं आप उनको उन कंप्लेन में बुक कर सकते हैं, हमने किया है। अगर आप देखेंगे तो मेरी 2 वीडियोज़ हैं जिनके अंदर मैंने अपने दोनों क्लाइंट्स को इसी तरीके से पुलिस स्टेशन लेकर गई, उनकी कंप्लेंट्स कराई, अब जाके उनका हैरेसमेंट कम हो गया है। पैसे तो उन्हें भरने हैं, इंटरेस्ट तो उन्हें लग रहा है, ईमेल्स तो उन्हें आ रहे हैं, लेकिन क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि अब उनको हैरेसमेंट बंद हो गया है। तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इन तीनों टाइप के लोन, या फिर आप कोई भी कंज्यूमर लोन ले रहे हो और इस तरीके से आप फंस गए हो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, या आपके कोई दोस्त ने आपसे पैसा लिया, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया और नहीं पे कर रहा है, और इन सारी चीज़ों को लेके आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करके 1 to 1 लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपके मैटर को सॉर्ट आउट कर सकूंगी और इस बारे में आपको एक बेटर लीगल कंसल्टेशन दे पाऊंगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नई लीगल नॉलेज के साथ।